अब वृंदावन में प्रेमियों को जब देखोगे ना, बिहारी को कैसे निहारते हैं, ठाकुर जी से जो नैन से नैन मिल जाते हैं। ये जो रसिक लोग होते हैं ना, इनकी भी क्या हालत हो जाती है साहब, घंटों घंटों तक रोते रहते हैं। याद रखना मेरे भाई बहन, भजन करने वाले को परमात्मा का वियोग भी सताना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी को सामने रो के कहा करो कि प्रभु अब और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता है, अब हमें और मत बहलाओ, अब हमें और मत तड़पाओ, हम नहीं जानते, अब कृपा करो, अब तुम्हारे बगैर। जैसे महापुरुषों ने वियोगिनी भक्ति से जितना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है ना, जब आंखों में आंसू होते हैं और जिह्वा में हरि नाम होता है, वियोगिनी भक्ति से बहुत जल्दी चित्त शुद्ध होता है। इसलिए बहुत अच्छा साधन है परमात्मा के लिए रोना। मैं पुनः पुनः कहता हूं, अगर हमारे आंसू भी परमात्मा के लिए निकलते हैं, वो भी एक बहुत आनंद देते हैं। वियोगिनी भक्ति की गंगा के 60 मण पानी का उतना महत्व नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्व है किसी प्रेमी के आंखों के आंसुओं का। कोई बहुत सत्संग करता है, बहुत तीर्थ यात्रा करता है, कर करके थक गया है, अब वो भगवत आश्रित हो गया है और बस अब अपने इष्ट की माला जपता है। और कभी कभी कोई प्रतिकूलता आती है ना जीवन में, मीरा भी बहुत रोई है। असुवन जल सींच सींच बेली पाती बोई, अब बेल फैल गई आनंद फल होई। किस किस ढंग से ईश्वर का अनुग्रह होता है। और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील है। वही अनुभूति मीरा को हो जाती है। मीरा ने भी यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं बचता है, एक ही में सब समा जाते हैं। पात पात में प्रियतम मेरा, फिर बात बात में पात पात में वही दिखाई पड़ने लगता है। और अनुभूति इतनी गहरी, कोई मीरा को पूछता है कि पागल हो गई क्या। और याद रखना, हो सकता है इस अवस्था में जीने वाले लोगों को कभी कभी दुनिया के लोग पागल भी मानेंगे। मीरा कहती है, परमात्मा तो मुझे मिला ही हुआ है, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर जो गति करने का आनंद है ना, इसलिए मन मन में खोजती रहती हूं, कहीं प्यास ना बुझ जाए। खूब ठाकुर जी के लिए नाम जप करते करते कभी कभी नेत्र सजल होने चाहिए, शरीर में रोमांच होना चाहिए। भक्ति में भाव की प्रधानता है। इसलिए तो गोपिकाएं अनपढ़ हैं, लेकिन उद्धव का ज्ञानी भी। उद्धव, ये ज्ञान की बातें बंद करो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहां सर चढ़ा के प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम किसी बाड़ी में उत्पन्न नहीं होता है, प्रेम किसी हाट में नहीं बिकता है। राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम छुपाए ना छुपे, जिस घट प्रगट होए। मुख से कुछ बोले नहीं, लेकिन नैन देते हैं रोए। कोई व्यक्ति लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन जैसे परमात्मा को प्रेम हो जाता है ना, भगवान का अगर थोड़ा भी चरित्र सुन लेगा ना, हाँ, उसकी जो हालत हो जाती है।
और छुपाना भी चाहता है ना। मीरा अपने को कितना भी छुपाई छुपाना, दबी दबाई ना रहे कस्तूरी की, ये दबाने से दबेगी नहीं। प्रेम छुपाए ना छुपे, उस व्यक्ति का बोलना बता देगा, उसका बैठना बता देगा, उसका देखना बता देगा। याद रखना, प्रेमी जब ठाकुर का दर्शन करता है तो उसकी आंखें कुछ अलग होती है। संसारी व्यक्ति अगर दर्शन करता है ना, वो फॉर्मेलिटी करता है, लेकिन जो प्रेमी दर्शन करेगा ना, ये मार्ग ही उन्हीं लोगों का है जिनको ठाकुर जी का वियोग सताता है।